सुप्रभातम। 8 बजे 10 मिनट हैं। 9 अगस्त 2024 शुक्रवार। ये रामघाट में हूँ, मंदाकिनी के किनारे। अभी बारिश हो रही है तो यहाँ पे रुककर ही मैंने वीडियो बना रहा हूँ। पावन चित्रकूटाष्टक में एक रचना किया हूँ, पहले उसको सुन लीजिए, उसका अर्थ करेंगे। पावनी पावनी रत्मा पातु श्रीराम देवता, पाति गंगा हनुर्पाति पालयति जगत्पिता। बंस बंसी स्वनाभश्री राम कृष्णो जगत्प्रभु, बंसेन रवितेजोभिः राम कृष्ण स्वनेन च। नरमायाश्रित्य जन्मे राम घाटे समागमः, नरोत्तमस्य मायतां नरमायं प्रसादिता। चित्रितमुपवनस्य वैचित्र्यं सुन्दरं यथा, चिन्मयी स्वरूपेयं मंदाकिनी प्रख्यालिता। त्रेतया वनयात्रिश्री रामानुजेन सीतया, त्रिपुरसुन्दरीमिमां सौन्दर्येण परिप्लुतं। कूटस्थराम्यता यत्र दर्शिता मानसोचिता, कूटकल्पितमतीनां छेदिता सर्वसंशयम्। राम नाम मुखे धृत्वा सीताराम जपन्नर, राष्ट्रहितस्य चिन्ता राम भक्तेन साधिता। सर्वजनहिताय श्री राम शरणमस्तु मे, संकटनाशन हेतो श्री हनुमन्मम शरणम्। नमामि पावनी गंगा नमामि राम पावनी, नत्वाष्टकेन सर्वान् नमामि च बुद्धेश्वरम्। अभी अर्थ करते हैं। पावनी पावनी रत्मा पातु श्रीराम देवता, पाति गंगा हनुर्पाति पालयति जगत्पिता। यहाँ पे दो प्रकार का जो पावनी पावनी मैंने कहा, उसी में दो अर्थ निकलते हैं। पावनी बड़ी ई वाला, दीर्घे वाला पावनी, माँ मंदाकिनी गंगा। पावनी ही जो हनुमान जी हैं उनको पावनी बोलते हैं, वो हनुमान जी का, ये दोनों का आत्मा श्री राम है। गंगा जी को लाने वाला, यहाँ पे धारा प्रवाहित करने वाला रामचंद्र जी है, और राम को दिल में बैठाने वाला हनुमान जी है। तो राम के लिए दोनों आत्मा की सदृश है। तो ये दोनों का आत्मा, गंगा जी का आत्मा और हनुमान जी का आत्मा रामचंद्र ही है। और रामचंद्र के लिए भी वो दोनों अपने आत्मा से भी बढ़कर है। ये पवित्र करने वाली है, वो संकट से नाशन करने वाले हैं हनुमान जी। पातु श्री राम देवता, जो कि गंगा जी और हनुमान जी का आत्मा के रूप में है, वो श्री राम देवता रक्षा करे। पाति गंगा, पाति पुनाति, पवित्र करती है, रक्षा करती है गंगा जी। जलधारा बहकर सबको पानी देकर जीवन बिताने के लिए सहायक बनती है, और यहाँ पे नहाने पर पवित्रता मिलती है। हनुमान भी रक्षा करते हैं, संकट से उद्धार करते हैं। पालयति जगत पिता, लेकिन सबको पालन करते हैं जगत पिता श्री रामचंद्र। बंस बंसी स्वनाभ श्री राम कृष्ण जगत प्रभु,
बंसे न रविते जो भी राम कृष्ण स्वनेन च। एक बौ में दो चीज़ आते हैं, एक बंस आते हैं, एक बंसी आते हैं। दोनों से आप भगवान को पहचानते हैं। श्री राम को पहचानेंगे आप सूर्य वंश के लिए, वो रवि वंश में वो पैदा हुए थे। सूर्य वंश, सूर्य की तेज की तरह उनका वंश का नाम को जियारा रखा। पितृसत्य पालन करके वो वनवास में आए और सभी ऋषि मुनियों का मन को आनंद आह्लादित किया और रावण जैसे शत्रुओं को नाश भी किया। देखिए, इस हिसाब से वंश का जो कि रवि के तेज के समान तेजियान होकर जो कि रवि वंश में वो पैदा हुए थे, उसका वो तो ख्याति बढ़ाया। और एक आते हैं श्री कृष्ण जी, इस धरती पे वो जन्म लिए थे उत्तर प्रदेश में। अभी मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से हूँ क्योंकि उसी तरफ मध्य प्रदेश है, तो अभी मैंने चलते पड़ते मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बीच होकर मैंने जाना पड़ेगा मेरे को। तो उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण और श्री राम दोनों पैदा हुए थे और वंश स्वन में राधा राधा पुकार कर प्रेम का जो पावनी गंगा बहाए थे वो श्री कृष्ण ही। त्रेता युग में रामचंद्र यहाँ पे मंदाकिनी पावनी गंगा को बहाए थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बंसी स्वन में राधा राधा करके प्रेम का गंगा बहाए थे। देखिए कैसे राम और कृष्ण दोनों का बंसे न रवि तेजो भी राम कृष्ण स्वनेन च। नर माया श्रित्य जन्मे राम घाटे समागम नरोत्तमस्य मायतां नर मायं प्रसादिता। जैसे कि हम पाउडर लगा के अपने को प्रसाधन करते हैं, हमको तैयार करते हैं, उसी तरह मैं नर माया को आश्रित होकर जब मैंने चल रहा हूँ, चलकर मैंने राम घाट में आकर मैंने पहुँचा, उसी वक्त नरोत्तम, नरों का उत्तम प्रभु श्री राम जी का घाट में आकर जब मैंने यहाँ पे उपस्थित हुआ तो उनका जो माया सबसे बड़ी है, वो मेरे पास जो नर माया था, ना खाकर तो भूख होना, भूख से बिगलता रहना, भूख के लिए कुकर्म करना, चुराना, किसके पास हाथ फैलाना, मेरे को खाने दो नहीं तो मैं मर जाऊं, ये सभी नरमाया होती है। ये नरमाया सहसा मेरे हाथ से, मेरे मन से हट गया जब मैंने यहाँ पे आया हूँ। सुबह मैंने जो पंचामृत करके थोड़ा सा रखा था उसको मैंने 4 बजे उड़ गया था, लेकिन वो जैसे मैंने आश्रय स्थल में था वो वाला उठे नहीं थे, देर हुए, तो मैंने 6 के बजे निकला, जो उसी वक्त जो थोड़ा सा मैंने पाकर आया था उसी तरफ मैंने को पता नहीं था राम घाट इस तरफ है, बाद में पता चला इस तरफ आया, मैंने उसी तरफ नहा कर बैठा, वहाँ से यहाँ तक आया, आने के बाद यहाँ पे रचना किया है और बाद में बारिश आ गई। तो ये जो नर माया मन में जो हमको ग्रसित करता है, यहाँ पर आकर ये भगवान का जो नरोत्तम का जो माया मेरे को इस तरह का प्रसादित कर दिया, डिजाइन कर दिया, पाउडरिंग कर दिया, वो भूख से भी मिट गई और कुछ लिखने की भूख मेरे मन में जागृत हो गया, इसलिए लिखा। चित्रितमुपवनस्य वैचित्र्यं सुन्दरं यथा चिन्मयी स्वरूपेयं मंदाकिनी प्रख्यालिता। जिस तरह का बोलते हैं चित्रकूट बोलते हैं, कारण मैं पहले से बोलता हूँ, अभी भी उसके बाद में उसके ऊपर मैंने रचना करता हूँ, जो कि गुप्त रूप में जो चित्र भगवान सृष्टि ने बनाए थे, विधि ने सृष्टि में बनाया था, कभी ये पूरी तरह से
पेड़ पौधे लता से परिपूर्ण होके था। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने तप कर रहे थे, शांत परिवेश था। ये एक चित्र इतना सुंदर जगह था, इतने चित्रित तो सुंदर जगह है। वो सुंदर जगह को लोगों लोचों को लाने के लिए साधारण मनुष्य उसके प्रति आकृष्ट होकर कैसे आए। जब राम ने वनवास साधारण मानव की तरह वनवास करने लगे, वो पैदल चलकर आए, ऋषि मुनियों को उद्धार किया। वो भवन भवन पुकार रहे थे, भवन उनके पास आकर उनको दर्शन दिए और उनको मुक्ति दिलाया। तब से जब यहाँ पे आकर वो कुछ समय बिताए, तब से ये चित्रकूट जो कुटस्थ रहा था, गुप्त होके था, वो परिप्रकाश में आ गया। और उसको पहले महर्षि वाल्मीकि ने, प्रातस्मरणीय गुरुदेव वाल्मीकि जी ने उसको अपने रचना में प्रकट किया। बाद में जब रामचरितमानस हुई, वहाँ मानसकार ने, तुलसीदास जी ने इस चित्रकूट का वर्णन करके लोगों को विमोहित किया उसके तरफ आने के लिए। और यहाँ पे चिन्मयी स्वरूपी जो है, स्वरूपा जो गंगा जी है, मंदाकिनी, वो पवित्र भूमि को वो धोकर ले रही है। एक तो पहले जो सौंदर्य में भरा हुआ था, और भगवान जब वो मंदाकिनी को यहाँ पे बैठाया। और भी एक बात है, सत्यनुसुया जी ने 12 साल तक बारिश नहीं होने से यहाँ पे तप करके मंदाकिनी को यहाँ पे लाई थी। जो भी आप शास्त्र में सुनते हैं, तरह तरह की बातें आते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत तो हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन सभी का आस्था इसमें जुड़े हुए हैं। भगवान वहाँ पे रुके हुए थे, ये सभी सत्यता है। तो इसके आधार हम बोल सकते हैं माता अनुसुया गंगा जी को लाइए या श्री राम जी लाएँ, लेकिन वो मंदाकिनी तो पावन करने वाली है ना। त्रेतया वनजात्रि श्री रामानुजेन सीतया त्रिपुर सुंदरी मीमां सौंदर्येन परिप्लुतम। त्रेता में जब वनयात्री होकर श्री राम अपने भाई के साथ, माता सीता के साथ पधारे, तब ये त्रिपुर सुंदरी, ये 3 पूर्व में आप जाएंगे स्वर्ग मर्त्य पाताल में, गंगा जी की तरह सुंदरी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस सुंदरी को यहाँ पे सौंदर्य न परिप्लुतम, और सौंदर्य बना दिया। और श्री रामचंद्र तो ऐसे ही सुंदर थे, और माता सीता भी वो सुंदर से वो कम नहीं थी। लक्ष्मण जी भी वो कौन से क्षेत्र में वो असुंदर थे। तो 3 हो गए सुंदर। वो 3 सुंदर आकर जब यहाँ पे पधर ले, तो मंदाकिनी क्या बनेगी बताइए। तीनों का छवि मंदाकिनी के ऊपर आए तो वो मंदाकिनी क्या हो जाएगी बताइए। तो इस तरह का वो सुंदर करके उसको प्लावित कर दिया। कूटस्था रम्यता यत्र दर्शिता मानसोचिता कूटकल्पितमतिनां छेदिता सर्वसंशयम्। कूटस्था, ये जो सुंदर जो कूटस्थ होकर चिपके रहा था, बाद में मन को लुभाने जैसे उचित, मन को जैसे उचित भाव से ग्रहण करे, इस तरह का भाव दिखाने लगा। तब कूट कल्पितम अतिना, जिन जिन के मन में कूट कल्पना सभी आते थे, जब इस चित्रकूट में ही भरत में लाभ हुआ, भरत जी आए थे, साथ में सभी माताएं आई थी। जिस माँ के लिए वो वन गमन किए थे, माता कैकेयी भी आई थी। तब वो उस वक्त उसका कुटिल मन धो गया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस कुटिल मन से वो अपने बेटे को राज्य से बाहर कर दिया था, वो माँ यहाँ पे आकर उसका कुटिलता धो गई थी। मेरी जो रचना मैंने कर रहा हूँ, आपको सत्यता लग रहा है नहीं? जरा सोचिए। तब वो द्रवित होकर बोला कि देख राम, मैं तेरे पिता को वचन दिया था, मैं वचन में लौटाती हूँ, आ मेरे साथ वापस।
रामचंद्र ने उसी वक्त कहा, माँ वो बात देर हो गई, आप जिसी को दिए थे वचन वो तो अभी नहीं रहे, आप उनको मांगिए, उनसे अब वापस लेंगे, लेकिन वो तो अभी नहीं है। लेकिन अभी आपका ये बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बार मेरे पिताजी को वचन दे दिया हूँ तो उसको पालन करना पड़ेगा। तो अपने आंसुओं से, जो कुटिलता मन भाव से वो राम को राज्य बाहर करवा दिए थे, वो कुटिलमति कैसे खंडित हो गया, संसार सभी नष्ट हो गया, पश्चाताप में वो सभी धो हो गया। यही बात यहाँ पे रचना में, यही बात को मैंने उजियारा किया। राम नाम मुखे धृत्वा सीता राम जपन्नर, राष्ट्रहितशया चिंता राम भक्तेन साधिता। राम नाम में मुख में उच्चारण करते हुए और सीताराम जपन करते हुए मनुष्य राष्ट्रहित के लिए कुछ चिंतना जो करती है, कुछ चिंतना उसके मन में हो कि मेरे राष्ट्र का हित हो। अपना हित तो सभी चाहते हैं, यही है स्वार्थ का खेल है। मायाद में बोलता हूँ, नरमाया किसको कहा जाता है? जो कि अपने ही स्वार्थ के लिए जो हमेशा जुड़ा रहता है, सोचता रहता है, वो नरमाया है। और दूसरों का हित जो सोचता है वो भगवत का माया होता है। भगवत माया में आप कष्ट झेलेंगे, लेकिन वो कष्ट में आपको फूल जैसा आपको लगेगा, वो कांटे आपको चुभेंगे नहीं। जैसे कि श्री रामचंद्र ने वो वन में आते हुए जो कांटे झिले हुए थे, वो पृथ्वी माता को कहा, धरती माता को, हे माँ, तू जितने भी कांटे हैं वो सब फूल बना देना, क्योंकि मेरा भाई भरत वो आ रहा है मेरे पास। वो जब नंगे पैर आएगा तो उसको जैसे कांटा चुभता नहीं लगेगा, उसका कांटा चुभे उसको और उसको पीड़ा हो, उसको पीड़ा नहीं होगा, वो मेरे को पीड़ा होगा। ये थे रामचंद्र जी। अभी देखिए, आप थोड़ा सोचिए, पैदल चलने में कष्ट लगता है, नंगे पैर में जो चलता है वो जानता है, लेकिन कभी कभी वो कष्ट होते हुए भी उसको सुख लगता है, क्योंकि उसके अंदर में भगवान विराजमान है। सबके अंदर में भगवान है, नहीं कि आप खाली पैर में चलेंगे, आपका अंदर में रहेंगे और मैं चप्पल पहन के जाऊंगा, मेरे अंदर में नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन भाव के पास भगवान बंधा होते हैं। जिसका भाव जैसा होता है उसके साथ भगवान उसे बंधे रहते हैं। ये प्रमाण करना है। ये सबके आज जितने भी भक्त संसार में हुए हैं, सभी प्रमाणित इसी बीच में, इसी चीज़ में किए हैं कि उनके भाव से कैसे भगवान बंधा होते हैं। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ, मेरा भगवान को मैंने ऋणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भगवान आए और मेरे से उद्धार कर ले, मेरे को उद्धार करने के लिए वो आ जाए, तो उनके पास वो उनको खींच कर मैं ऐसा कुछ कर्म करना नहीं चाहता हूँ जैसे कि वो ऋणी हो जाए मेरे लिए। मैं अपने जगह में मैं सही हूँ, भगवान अपनी जगह में है। वो अपना कर्म करते हैं, मैं अपना कर्म करता हूँ। मैं कैसा ऐसा कोई कठोर काम नहीं करता हूँ जैसे कि मेरे भगवान मेरे लिए मेरे पास दौड़ आए। नहीं आना चाहिए। भगवान अपनी जगह में सही है। कभी हमारा कर्म सही हो, हमारा सोचना सही हो, हम उनके साथ कभी मिलेंगे, वो बात अलग है। हम किसके साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो पहले से निर्धारित हो चुका है। हम अज्ञ हैं, हम जानते नहीं हैं, ये हमारी ही बुराई है, हमारे पास कमी ही है। लेकिन किसी को हम अपख्याति नहीं दे सकते, निंदा नहीं कर सकते। जो निंदा करते हैं वो नरमाया है, और दुख झेलकर भी भगवान को प्रशंसा करते हैं, ये विष्णु माया है, भगवान का माया। माया सबको लगे हैं, बिना माया से संसार नहीं चलेगा। आज मैंने यूट्यूब में देख रहा था, दरभंगा ऋषि ने, इंद्र जी ने आए थे उनको स्वदेह में लेने के लिए, लेकिन वो मना कर दिए थे कि अभी मेरे को दर्शन करने के लिए मेरे पास भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो उनको दर्शन करते बिना मैं जाऊंगा नहीं। वो चले गए, तब श्री राम जी आए
तो कहा, भगवान मैं आपका वार्तालाप सुना, आप अपने शरीर को जो अभी स्वर्ग सुख मिलने वाला था, आपके पास बहुत कामना नहीं है। दरभंगा ऋषि ने कहा, ऐसा नहीं प्रभु, कामना किसके पास नहीं है, मेरे पास भी कामना है ना। मैं आपको दिखने के लिए इंद्र का स्व शरीर में जाना ठीक नहीं है, ये प्रकृति का विरोध है। तो प्रकृति का विरोध होते नाते मैं उसको ठुकराया, लेकिन मेरा तो आपको दर्शन करना मेरा कामना था ना। कामना किसके पास नहीं है, लेकिन कामना विहीन काम नहीं करना चाहिए। करो, कामना में डूबो मत। मैं भगवान को देखूं का मतलब हठ जोग में बैठ जाऊं और मैं किसी भी भगवान देखूंगा, ये सही नहीं है। कर्म करते चलिए, मिले ना मिले बात अलग है। मैं हर एक जगह में मेरे को सुख मिलता है नहीं है, दुख भी मिलता है। दुख मिलने पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, क्यों कि लोगों के सामने ये कुछ लोगों का मतलब ये बाबा जी हो गया है, तो उसको मन में कुछ नहीं है, घर बार के सो छोड़ के गया है। हाँ, तो ऐसे जो मन में उनका आ जाता है कि वे आराम से घूमता रहता है, ये सब। इसीलिए कभी कभी कुछ कहाँ पे कोई बात होती है तो उसको मैंने वीडियो बनाता हूँ कि बाबा हो जाने का मतलब वो संसार से मुक्त नहीं हो जाता। बंधन से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार का दुख को झेलकर भी सुख को अनुभव करने के लिए वो बाबा बना है। वो बाबा नहीं बना कि सुख में रहेगा, आराम से रहेगा, खाएगा, ऐसी में रहेगा। हम आते आते हमको सभी प्रकार का सुख मिलते हैं। कभी कभी फैन के नीचे सोते हैं, कभी कभी मच्छर से घिरे हुए भी रात्रि यापन करना पड़ता है हर एक वक्त में। लेकिन मेरा भगवान मेरे पास है, ये मैं समझता हूँ। यही बात यहाँ पे उजियारा करने के लिए मैंने रचना किया था। सर्वजन हिताय श्री राम शरणमस्तु मे, संकट नाशन हेतो श्री हनुमम शरणम। सर्वजन हित के लिए मेरे लिए श्री राम शरण हो, और संकट नाशन के कारण मैं हनुमान जी के शरण में हूँ, और मेरा शरण हनुमान जी के श्री चरण में है। नमामि पावनी गंगां नमामि राम पावनी, नत्वाष्टकेन सर्वान् नमामि च बुधेश्वरं। मैं पावनी गंगा जी को प्रणाम करता हूँ, और राम जी के प्रिय भक्त पावनी हनुमान जी को भी श्री राम के परिवार के साथ प्रणाम करता हूँ। इस अष्टक के माध्यम से सभी को प्रणाम करते हुए मैंने बुद्धेश्वर को प्रणाम करता हूँ। बुद्धेश्वर ही मेरा तपोभूमि है, बुद्धेश्वर आश्रम मेरा तपोभूमि है, नर्मदा के किनारे। और नर्मदा जी को मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं, सभी मेरे लिए पवित्रतमा है। लेकिन पहले स्वप्नादेश होकर मैंने जहाँ जाकर मेरा आश्रय मिला था मेरे को, इसलिए वो नर्मदा तट में कभी भूलूंगा नहीं। हरि ओम तत्सत।